नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हूं अनिल कुमार। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। भाजपा की सरकार में मारे गए ब्राह्मण, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक, उनको खुली छूट, जिन्हें सत्ता का प्राप्त है संरक्षण। सुल्तानपुर जिले का चर्चित चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड पर योगी सरकार बुरी तरह घिर गई है। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने मीडिया से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मारे गए, उनको खुली छूट है, जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। दरअसल रविवार को सपा का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने लमुआ के सुखौली गांव पहुंचा था। पूर्व मंत्री ने कहा कि ये एक दुर्दांत हत्या है, ये एक बड़े अपराध का जीता जागता सबूत है। योगी की सरकार पर ये बदनुमा दाग है। हम और हमारी पार्टी के पदाधिकारी अंतिम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और उस परिवार को न्याय दिलाएंगे। पवन पांडे ने कहा, मुझे ये कहने में गुरेज नहीं कि पिछले 6 सालों में बहुत भारी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए। उन्होंने आगे कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग सताए गए, फर्जी इनकाउंटर हुए, लोग फर्जी मुकदमे में जेल गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये कानून व्यवस्था का राज है। उन्होंने कहा, मैं ऐसी बहुत सी जगह जानता हूं जहां हत्या होने के 24 घंटे के बाद मुआवजे का चेक मिला है। क्या यहाँ परिवार को चेक मिल गया? पवन पांडे ने कहा, क्या उसकी पत्नी को नौकरी मिल गई? क्या उसके परिवार के जीवन भर सुरक्षा की गारंटी सरकार ने दे दी? क्या सारे अपराधी पकड़ लिए गए? सारे इनकाउंटर हो गए? बुलडोजर सही से चल गया? पूर्व मंत्री ने सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी व सुल्तानपुर के विधायक विनोद सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि उनके अंदर तो मानवीय संवेदना तक जिंदा नहीं है। बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सक घनश्याम तिवारी की पत्नी निशा तिवारी को 2 लाख की समाजवादी पार्टी की तरफ से नगद सहायता धनराशि सौंपी। इस अवसर पर पीड़ित पत्नी ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर अविश्वास जताते हुए सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। प्रतिनिधिमंडल नेतृत्व कर रहे अयोध्या विधानसभा के पूर्व मंत्री एवं विधायक तेज नारायण पांडे और पवन पांडे ने पीड़ित परिवार की आवाज़ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंचाने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल में सपा शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पांडे, सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान, पूर्व विधायक संतोष पांडे, अनूप सांडा, अरुण वर्मा, जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव, जौनपुर जिले के बदलापुर विधायक ओम प्रकाश दुबे उर्फ बाबा दुबे आदि लोग मौजूद रहे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने बहुत कम समय पहले आपको सूचना मिली, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। आपको जानकारी है कि सुल्तानपुर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की। प्रशासन के बैठे हुए अधिकारियों से भी उन्होंने बात की, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। हम लोगों ने उस दिन चर्चा किया था, हम थे, अनूप संडा जी थे, अरुण वर्मा जी थे, जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव जी थे, तमाम लोग उस दिन भी अध्यक्ष जी से मिलकर इस विषय का उल्लेख किए थे। उसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए आया हुआ है। आदरणीय पूर्व मंत्री पवन पांडे जी आए हुए हैं, आदरणीय ओम प्रकाश दुबे, बाबा दुबे जी पूर्व विधायक, बी पांडे जी भी रास्ते में हैं, अरुण वर्मा जी, भगेलू राम जी, अरुण संडा जी, रघुवीर यादव जी, राम साह यादव जी और तमाम सम्मानित पार्टी के पदाधिकारी, जनसभा से लेके और सब संगठन के पदाधिकारी मेरे यहाँ उपस्थित हैं। तो हम लोग परिवार के बीच में जाने वाले हैं और समाजवादी पार्टी से जो भी बन पड़ेगा इस संघर्ष में पूरा नेतृत्व हमारा इस विषय पे बहुत ही सीरियस तरीके से पूरी मॉनिटरिंग है और हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे। जब तक उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिल जाएगी, लाइसेंस नहीं मिल जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाएगी, तब तक समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रहेगी। मेरा ये मानना है कि आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नया नामकरण पूरे देश में हो गया है, बुलडोजर बाबा। आप लोगों ने देखा कि यहाँ का जो बुलडोजर चला वो कितना हल्का और धीमा टाइप का बुलडोजर था। केवल मैसेज देने के लिए बुलडोजर चलाया गया, आधी अधूरी कार्रवाई की। और जो लोग इसमें शामिल हैं, पीछे से और कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी अगर ढंग से जांच हो जाए तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। जिले के प्रशासन को, कप्तान जब से यहाँ बैठे हैं आप सब जान रहे हैं किस तरह का हिला वाली है
लॉ एंड ऑर्डर का। तो मेरा मानना है कि इस विषय को लेके हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे अगर उनको न्याय नहीं मिला तो। बाकी हमारे पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में पवन पांडे जी आए हैं, बाबा दुबे जी आए हैं। अब ये लोग, आप लोग कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अपनी बात, जो हमारी पार्टी के शीर्ष लोग आए हुए हैं अब आपके बीच में रखें। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सपा किस तरीके से पहल करेगी, क्या रणनीति है? सत्ता संरक्षित अपराध है। सत्ता अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में भेदभाव बरत रही है। जिस प्रकार की सरकार की कार्यशैली रही है, इस सरकार ने हमेशा यह दावा किया है कि अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस है। अगर सरकार की जीरो टॉलरेंस है और आज एक सप्ताह उस हत्याकांड को हो गया, आज तक सरकार की कोई भी ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आई कि जिससे पीड़ित परिवार के सदस्यों को उनके जख्मों पर कोई मरहम लग सके। इसलिए हमारा यह मानना है कि सरकार स्वयं नहीं चाहती कि अपराधियों के खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई। दूसरी बात, अभी हमारे किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक जी की जो कार्यशैली, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय जनप्रतिनिधिगण पूरी तरीके से जनता के दुख दर्द से उदासीन हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं और इस समाज में भेदभाव को पैदा करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता को पाया है, उसी भेदभाव का संदेश आज भी समाज के अंदर भेजना चाहती है। अगर सरकार इस अपराध के प्रति कार्रवाई के लिए गंभीर है, तो क्या अब तक सरकार इतनी अकुशल है, सरकार की पुलिस इतनी फेल है कि एक सप्ताह होने के बाद भी अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है? इस बात को स्वीकार करेगी सरकार? क्या उसके जनप्रतिनिधि इतने गंभीर रूप से बीमार हैं कि आज तक मौके पर जाकर के अपनी बात नहीं रख सके, उस पीड़ित परिवार के आंसू नहीं पहुंच सके? तो हमारा स्पष्ट तौर पे मानना है, समाजवादी पार्टी का मानना है कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के इन अपराधों के ऊपर कार्रवाई पूरी तरीके गंभीरता से नहीं कर रही है। उसी समय कुछ लोगों ने कुछ पुरानी और एक घटना की चर्चा, अभी यहाँ भी बैठे थे तो आपने शायद चर्चा की, एक घटना और भी इसके पहले भी हुई थी इसी तरीके की, और इत्तफाकन इसी परिवार ने वो अभी घटना को अंजाम दिया था। क्या ये सच है? परिवार दूसरा था, मोहल्ला वही था, जिला वही है, जिला वही था। आपके ही जिले में दो ऐसी घटना हुई। एक ड्रिल मशीन से सुई चुभने से भी बड़ा दर्द होता है। सुई चुभा दीजिए, खुद को भी चुभी होगी किसी को इसमें से, इतना दर्द होता है आसानी कि आदमी चूक जाता है, छिलक जाता है। और किसी जीवित आदमी को ड्रिल मशीन से बार बार उसको ड्रिल करके धीरे धीरे रस रस के उसका ब्लड निकले, इतनी बड़ी प्रताड़ना कोई मानवीय आदमी को नहीं दे सकता। निश्चित रूप से जिन लोगों ने यह कार्य किया है, उनसे ज्यादा निशंस और उनसे ज्यादा घृणित इस समाज में न तो आपके लिए अच्छे हैं, न तो समाज के लिए अच्छे हैं, न तो किसी के लिए अच्छे हैं। और ऐसे लोगों को अगर यह सरकार संरक्षण दे रही, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आपका भी फर्ज, आपकी बात बनती है। इसके लिए आप लोग भी हम लोगों के साथ सम्मिलित होकर अपने लेखनी से, अपने कर्तव्यों से, अपनी बातों से ये कार्रवाई पूरी हो, अन्यथा समाज पर से और सरकार पर से तो भरोसा उठा है, मानवता से भी भरोसा उठ जाए। ये मानवता के ऊपर चोट है, मानवता के ऊपर या एक बड़ी चोट है। इस तरीके का नृशंस नहीं होना चाहिए इंसान को, इस तरीके का खुरापात नहीं, वो भी किस लिए? थोड़े से पैसे के लिए, कुछ पैसों के लिए। इस पैसों को क्या करो, एक निर्जीव बस के लिए एक पूरी मानवता का हरास खत्म कर दिया। इतनी बड़ी घटना हुई, आप लोगों के लिए मुझे कहना नहीं चाहिए। सुल्तानपुर कल यहाँ पे एक बड़े काफी लोग एकत्रित हुए थे, सब बातें हुई थी। मैं तो कहता हूँ, मैं आज कह के जा रहा हूँ, अगर 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन में इसका नहीं निस्तारण होगा तो हम लोग आकर यहीं बैठेंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक इसमें निस्तारण नहीं हो जाएगा। हम लोग ये करेंगे, हमारे नेता ने कहा है, आज तो बताने आए हैं, समझाने आए हैं, इस सरकार को चेताने आए हैं कि कार्रवाई कर दो प्रॉपर ढंग से, संतुष्टि मिल जाए लोगों को, अन्यथा इसका अंजाम पूरे सरकार को, पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। इसमें तैयार रहें, इस मामले में हम लोग इसके लिए क्या समझ कि हम इसी सरकार से, हम सरकार के पार्ट है, 403 में एक हम भी पार्ट है।
और हम इसी सरकार से आप लोग यकीन दिलाते हैं कि इंसाफ करवाएंगे। आप यकीन रखिए। और उस बेवा जो हमारी बहन है उसके साथ भी इंसाफ होगा, उसको भी हक मिलेगा, उसके साथ न्याय होगा और 1 करोड़ रुपए मुआवजा सरकार दे कम से कम। और पीड़ित जो बहन है उसको जो है गवर्नमेंट एम्प्लाई कम से कम नौकरी दे, कम से कम कुछ उसके आंसू को, उसके दर्द को हम लोग जो है, घाव को भरेंगे। और वरना हम लोग सदन में जो है इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। हम जा भी चुके हैं और पीड़ित परिवार का जो दर्द है वो बहुत ही, ये मानवता के किसी परिध में नहीं आता, इंसानियत के खिलाफ वर्क हुआ है। और जिसने भी किया है, किसी भी समाज धर्म, किसी भी समाज का हो, किसी भी जात धर्म का हो, उसने मानवता के खिलाफ बहुत ही, वो हमारे पास अल्फाज नहीं है जो उसने उसको दंडित होना ही है। और हमें यकीन है कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उस जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी। जो उन्होंने किया है मेरे पति के साथ वर्षों के साथ व्यवहार उसके बाद जो है मेरी सहायता की जाए, मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मेन, जो कि अब मुझे बहुत डर मेरा है, मेरे परिवार को भी डर है उनसे, क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं। उसके बाद जो है मुझे जीविकोपार्जन के लिए मुझे नौकरी की व्यवस्था भी की जाए। सुल्तानपुर प्रशासन आपके साथ में किस तरह से व्यवहार कर रहा है? सुल्तानपुर प्रशासन का व्यवहार मुझे समझ जरा कम आ रहा है। वो क्या बोलते हैं, कहते हैं कछुआ से भी कछुआ की चाल उसकी है, कुछ चीज़ें दिखावे के लिए, कुछ चीज़ें वैसे। और मेन चीज़ है, मेन प्रशासन से उम्मीद है, जैसे योगी सरकार से उम्मीद है कि वो शायद जैसे न्याय करते हैं वैसे करेंगे। अब देखिए कब करते हैं ये मुझे नहीं समझ रहा है। भाजपा के कुछ नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आप इसको किस तरह से देख रही हैं? इसको मैं इस तरह से देख रही हूँ कि जैसे सब, अब क्या बताएं कि योगी सरकार देर कर रही, कि न्याय नहीं करना चाहती, इसको मुझे समझ नहीं आ रहा है खुद कि अब मैं आपको क्या। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट भी हूँ, नहीं भी हूँ। संतुष्टि का कोई रीज़न नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ आश्वासन है। और योगी जी जो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि उनके घर पे उनको तो न पकड़ा गया है, अब 9 दिन हो गए। उसके बाद उनके कोई पकड़ा जा रहा है, किसी के यहाँ बुलेट बरामद हो रही, किसी के यहाँ उनकी बाइक बरामद हो रही, तब भी कोई एक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या वो करेंगे भगवान जाने, मुझे कभी बहुत ट्रस्ट नहीं है। लेकिन अभी योगी जी से उम्मीद है, हो सकता है मेरे साथ न्याय करें, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है अगला किसी के साथ भी हो सकता है। कुछ भरोसा कम हुआ है इस सरकार से आपका? भरोसा मेरा कम भी नहीं, भरोसे मेरे खड़े उतरेंगे क्यों कम होगा? कि अगर करते हैं मेरा काम तो क्यों कम होगा? लेकिन उस लिए उनको मेरे साथ ट्रस्ट करना पड़ेगा, ईमानदारी से मेरे साथ काम करना पड़ेगा ना। 7 दिन से 8 दिन होने वाला है, अभी कोई बड़ा बीजेपी का नेता आपसे मिलने आया? नहीं, बस अभी तो कोई नहीं है बीजेपी का। आपके देवर गए थे मुख्यमंत्री से मिलने, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? आश्वासन पे चल रही, देखिए क्या करेंगे। ठीक, सिर्फ तारीख से जी आश्वासन दिए। हमारे यहाँ के क्रिमिनल के सबसे बड़े वकील, आज मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने वादा किया कि पूरा केस, पूरा मुकदमा हम फ्री में लड़ेंगे। बहुत अच्छे वकील हैं, मैंने सुबह ही उनसे बात किया है। उन्होंने कहा कि पूरा मुकदमा हम फ्री में लड़ेंगे और सजा दिला के रहेंगे। तो उन्होंने कुछ कागज वगैरह भेजा है, उसकी साइन कर दीजिए। और वो मुकदमा संतोष पांडे जी लड़ के बहुत अच्छे वकील हैं और मजबूती से लड़ेंगे और सजा तक ले जाएंगे। जी अच्छा काबिल वकील है। तो वो वकील का भी मैं आपका नंबर दे दूंगा उनका। कहीं कोई जरूरत होगी तो बगल के ही हैं, आप हैं ही संतोष जी। हम लोग विधायक एक दल के साथ साथ रिश्तेदार भी हैं, और हम सुनिए दल के अलावा ब्राह्मण होने के नाते भी हैं। हम लोग के लिए बड़ी बात है, इसमें पूरे देश में, प्रदेश में चारों तरफ से हम लोग के खिलाफ हर तरीके से का कार्यक्रम लगाए हुए हैं लोग। तो हम लोग समझ रहे हैं ये लड़ाई आपकी नहीं, हम सभी की लड़ाई है और हर सर्व समाज की लड़ाई है। आज आपके साथ हुआ, हम अगर आप नहीं लड़ पाएंगे तो बाकी लोग कहाँ से लड़ लेगा? कमजोर आदमी कहाँ से बेचारा लड़ेगा? तो ये लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा। और ये नाक इज्जत दोनों का सवाल है। और जो घटना हुई है, ये घटना दिमाग में नहीं आती, और इतना बड़ा कष्ट सोचे, सपने में भी इतना बड़ी तकलीफ आदमी को नहीं आती, उससे बड़ी तकलीफ आई है। इसका कोई भाषा करके, कोई बात करके इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं होती है। लेकिन जो भावुकता इनके अंदर, जो अच्छा ऐसे आदमी आवाज है, जो आदमी आप बता रहे हैं सीधा आदमी थे और पेशे से डॉक्टर थे, किसी ना किसी के तो जीवन बचाने का काम करते।
जगदीश नारायण की जान इन्होंने बचाई थी तब इसीलिए लिया। अरे बहुत ही गलत, बहुत ही गलत, इतना बहुत बड़ा अन्याय किया। इतने अन्याय तो उनसे तो हम नहीं लड़ पाएंगे। आप नहीं, आप लड़ पाएंगे, आप क्यों नहीं लड़ पाएंगे? आप सुनिए, देखिए, आप सब लोग रहेंगे ना, हम लोग हैं आप पूरे, लोगों का साथ नहीं रहेगा, हमारे एकदम साथ हैं। आपके साथ रखिए, हम लोग साथ रहेंगे। हम तो उसी साथ के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए और अपने दिल दिमाग, इतनी बड़ी घटना, ऐसी घटना है, मैं तो हमारी रोज बात होती थी और बेचैनी होती थी, सुनकर तकलीफ होती है। जो चीज़ आपके जहन में नहीं हो, चीज़ घटना घट जाए, कितनी बड़ी बात हो जाती है। सुनो, ले जाओ, हम रात में फिर आएंगे।